हेलो स्टूडेंट। सो बेटा हम कुछ प्रॉब्लम कर रहे थे, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की मिक्सर प्रॉब्लम कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 10 आर टू बी chosen for an exclusion party. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join the party. बेटा एक्सक्लूजन होता है कोई स्मॉल ट्रिप, छोटी ट्रिप। ठीक है, इसमें किसी एक क्लास में 25 स्टूडेंट हैं, तो जो पार्टी है, कोई भी पार्टी ट्रिप बोल लीजिए, ट्रिप के लिए हमें 10 स्टूडेंट चूज करने हैं। उसमें से 3 स्टूडेंट ये डिसाइड कर लेते हैं या तो वो तीनों ही जाएंगे, ठीक है, या तो तीनों ही पार्टी को ज्वाइन करेंगे या उनमें से कोई भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगा। अक्सर ऐसा बेटा आपके साथ होता है, जैसे आप फ्रेंड्स होते हैं तो आप डिसाइड कर लेते हैं कि या तो आप सभी फ्रेंड्स जाएंगे या आप में से कोई भी नहीं जाएगा। मतलब सेम वही पोजीशन है जो आप लोग आपस में डिसाइड करते हो। तो देखिएगा, तो यहाँ पे ये 3 स्टूडेंट हैं, या तो ये सभी के सभी ज्वाइन करेंगे पार्टी को या इनमें से कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा। तो बेटा यहाँ पे 2 केसेस हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट केस तो होगा अगर ये 3 के 3 स्टूडेंट पार्टी ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या होंगे। अगर ये तीनों नहीं ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज क्या होंगे बेटा। ठीक है, इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। दोबारा सुन लीजिए, हमारे पास बेटा 2 केसेस हैं। फर्स्ट केस तो बनेगा कि 3 स्टूडेंट ये पार्टी ज्वाइन करते हैं, ठीक है, आइदर ऑल ऑफ देम ज्वाइन द पार्टी एंड सेकंड केस नन ऑफ देम विल ज्वाइन द पार्टी। ठीक है, तो 2 केसेस हैं बेटा हमारे पास। सो देखिए बेटा, केस नंबर 1 सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। देयर आर 2 केसेस। देयर आर 2 केसेस। केस नंबर 1 क्या है बेटा? इफ 3 particular student ज्वाइन द पार्टी। ठीक है, ये बेटा ज्वाइन द पार्टी। तो अगर वो तीनों पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे तो आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने बेटा? 25। ठीक है, 25 के अंदर से आपने 3 तो सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, तो 22 बच गए। आपको 10 लेने थे, 3 तो आप ले चुके हैं, तो 7 और चूज करेंगे ना। देखिए बेटा दोबारा सुन लीजिए, 25 के अंदर से 3 तो आपने फिक्स कर दिए, 3 स्टूडेंट तो फिक्स है, ठीक है, तो आपको 10 चाहिए थे पार्टी के लिए, तो आप 7 और चूज करेंगे। लेकिन 7 किसके अंदर से चूज करेंगे? उन 3 को छोड़ के, तो 3 को छोड़ देंगे तो 22, तो 22C7 आएगा। क्लियर? ये आपके पास आएगा बेटा। इफ 3 particular students join the party, clear? Here remaining कितने बेटा? 7 लिख देता हूं यहाँ पे। 7 10 - 3 = 7। Here remaining 7 student can be selected from remaining कितने हुए बेटा? ठीक है, ये आपके पास 25 थे ना, 25 के अंदर से 3 गए, 22 लिख देता हूं। 25 - 3 = 22। Here remaining 7 students can be selected from remaining 25 students। ठीक है, in 22C7 way, in 22C7 ways। ये है, चलो समझ गए बेटा मेरी बात। देखिए आपको 10 सिलेक्ट करने थे, 3 तो सिलेक्ट हो ही गए,
तो 7 और सिलेक्ट करने हैं। अब इसमें से जो 3 स्टूडेंट तो सिलेक्ट हो चुके हैं, तो 7 किसके अंदर सिलेक्ट करेंगे? 22 के अंदर से। तो 22C7 आ गया आपके पास। ठीक है, ये था फर्स्ट केस। केस नंबर 2, इफ 3 particular student will not join the party, if 3 particular student will not join the party, अगर 3 particular student उसके अंदर से पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है, तो देखिएगा अब 3 तो ज्वाइन नहीं कर रहे, तो इसका मतलब 22 के अंदर से आपको 10 चूज करने पड़ेंगे। 22 के अंदर से आपको 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। इन दिस केस 10 स्टूडेंट्स, इन दिस केस 10 स्टूडेंट कैन बी सिलेक्टेड, in this case 10 student can be selected from remaining 22 आएगा, 25 minus 3 is equal to 22 students in 22C10 में। ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। देखिए दोबारा से देखिए, मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर क्या है 25 स्टूडेंट्स हैं, आपके अंदर से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिसाइड करते हैं तो आप सभी जाएंगे या आप में से कोई नहीं जाएगा। देखिए अगर आप सभी गए तो 3 तो आप फिक्स हो गए, तो 7 और आपको 7 और सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और 7 किसके अंदर सिलेक्ट करने पड़ेंगे? जो रिमेनिंग 22 है उनके अंदर से, तो 22C7 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों में से कोई भी नहीं जाएगा तो 10 के 10 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, किसके अंदर से? 22 के अंदर, बिकॉज आपको तो छोड़ दिया जाएगा, आप तो जाहिर है ना, तो 22C10 हो जाएगा। ठीक है, और मैंने बताया था देयर आर 2 केसेस, आइदर दिस और दिस, और लगा दिया बीच में, तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे। सो लास्ट में लिखेंगे हैंस टोटल नंबर ऑफ वेज, हैंस टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आएगा भाई? यह आएगा 22C7 प्लस 22C10। ठीक है, ये आपके पास आएगा, तो ये आपके पास आंसर है। सिंप्लीफाई की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, आप इसको यहीं छोड़ दीजिए। ये बेटा क्लियर? तो काफी सिंपल सा एक क्वेश्चन था, सिर्फ आप एक बार इसके पैटर्न को समझ लीजिए। पैटर्न समझने के बाद क्वेश्चन सिंपल है बेटा, आई थिंक कि आप इसको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, लास्ट में 22C7 प्लस 22C10, सो आपका ये आपको आंसर मिल गया बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड ASSASSINATI be arranged so that all the S are together। बेटा ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए ये पूछता है, ये वर्ड दे रखा है, इसके आप इतने अरेंजमेंट कर सकते हैं ताकि उन अरेंजमेंट के अंदर जो सभी के सभी एस हैं वो इकट्ठे आए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, देखिएगा। इसको भी कर लेते हैं सॉल्यूशन। जो ये एस है बेटा, उन सभी को आप एक सिंगल यूनिट मान लीजिए। कंसीडर all S as a single unit। यूनिट बोल लीजिए या डिजिट बोल लीजिए, ठीक है, सिंगल लेटर बोल लीजिए, सिंगल लेटर, इन सबको एक सिंगल लेटर मान लीजिए। यानी कि नाम भी आप दे सकते हैं, सिंगल लेटर से एक्स नाम दे दीजिए। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके दिखाऊं तो एस आपके पास 4 है, ये 4S, इन सब 4x को आप 4x को x मान लीजिएगा। ठीक है,
आप काउंट करिएगा, टोटल आपके पास जो डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। अब 13 के अंदर से अगर आप देखेंगे तो आपने इन s को क्या मान रखा है, 1 यूनिट मान रखा है, ठीक है। तो देखिएगा, ये a, फिर s के नाम कर देता हूं मैं x बेटा, ये चारों मैंने s इकट्ठे कर दिए, फिर a ये रहा, उसके बाद i है n a t i o n, ये ठीक है। ये इसके अंदर अब कितने डिजिट है बेटा, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 होगी बेटा। जब सभी s को एक डिजिट मान लिया, एक लेटर मान लिया, तो 10 लेटर हो गए। सो इन दिस देयर आर 10 लेटर्स, इसके अंदर 10 लेटर्स हैं, इन विच देयर आर, अब ए के बारे में बोलिए, ए कितने टाइम है, 1 2 3, इन विच देयर आर 3 एज, ए बेटा 3 टाइम्स है, ठीक है। ए के बाद टी 2 टाइम है, 2 टीज, ठीक है, क्लियर। ए 3 टाइम, 1 2 3, टी 2 टाइम, एन भी 2 टाइम है, 2n, ये बेटा क्लियर है। तो अगर आप इसके अरेंजमेंट देखेंगे तो 10 हो गया टोटल, देखिए 10 है यहाँ, ये भी है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 10, जो रिपीट है वो नीचे लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोबारा देख लीजिए, आपने इन सभी s को एक सिंगल यूनिट कंसीडर कर लिया, ये सभी s सिंगल यूनिट x आ गए, तो आपने जब इसका अरेंजमेंट्स किया ये, तो इसके अंदर अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर हो गए। अब 10 लेटर के अरेंजमेंट करने हैं, लेकिन उसमें से a 3 टाइम्स है, t 2 टाइम्स है, n 2 टाइम्स है, तो कैसे करते थे जब रिपीट होते थे, याद करिए फार्मूला। मान लीजिए आपके पास टोटल n लेटर्स हैं, तो n फैक्टोरियल, उसमें से p एक टाइप के हैं, p फैक्टोरियल q टाइप के हैं, सेकंड टाइप के, और r थर्ड टाइप के, ऐसे करते हैं बेटा। ये फार्मूला रिपीटेशन का फार्मूला था, तो इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, बताइए क्या होता है, 10 फैक्टोरियल, टोटल के 10 हो गए ना, 10 फैक्टोरियल, क्लियर। फिर उसके अंदर a 3 टाइम है, 3 फैक्टोरियल, फिर t 2 टाइम, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल बेटा, ठीक है। आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, 10 फैक्टोरियल को ब्रेक किया जाएगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल एज इट इज रखिए, क्योंकि कैंसिल करेंगे इसको, ठीक है ना, ये कैंसिल कर दीजिएगा, क्लियर। ये 2, ये भी 2, 4 से कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास आया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 बेटा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 151200, ये आपके पास आपका आंसर है 151200, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी सिंपल क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। सो बेटा जो एनसीईआरटी कॉर्नर है, यानी कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हो तो हम फिनिश कर चुके हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे कंपटीशन में आए हुए हैं, यानी कि जो जेईई मेन में आए हुए हैं। उनमें से काफी एक अच्छा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करते हैं बेटा, देखिएगा। इफ ऑल द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग हैव 5 लेटर्स formed using the letter of the word small and arranged as in dictionary, then the position of the word small is, तो आपको इसकी पोजीशन बतानी बेटा, ये किस पोजीशन पे होगा, ठीक है। आपको कुछ याद होगा, हमने ऐसा क्वेश्चन पहले किया था डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, जिसमें अरेंजमेंट करने हैं, है ना। देखिए जो ये आपके पास वर्ड है स्मॉल, इसके अंदर 5 लेटर हैं, इन सभी को यूज करते हुए आपको
अरेंज करने हैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। फिर आपको बताना है कि जो ये आपके पास ये स्मॉल है इसकी पोजीशन अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी क्या है ना। देखिएगा, तो इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है बेटा। तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी आपको इसकी पोजीशन बतानी है। देखिए अभी ये जो क्वेश्चन है वो बेटा कंपटीशन के लिए है, तो ज्यादा आपको यहाँ पे वर्डिंग लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सोल्व करने की रिक्वायरमेंट है। तो एज डिक्शनरी अगर आप अरेंज करेंगे तो सबसे पहले लेटर आता है बेटा ए। तो देखिए वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, या नंबर ऑफ वर्ड्स लिख लीजिएगा, ये बेटर रहेगा। नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, यानी कि ए को आपने फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स कर दिया बेटा। कैसे? यहां पे ए है, 5 बॉक्सेस है ना, 1 ये 3 ये, इस पे ए है, फिर ये आपको फिल करने हैं। देखिए ए को यहां फिल कर लेंगे तो आपके पास 1 2 3 4 बचेंगे, तो 4 फैक्टोरियल लिखा। बट इसमें जो एल है वो 2 टाइम रिपीट है, तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। दोबारा देख लीजिए, ए यहां फिक्स हो गया तो आपके पास 4 लेटर बच गए, एस एम डबल एल, तो 4 तो टोटल है ये। अब इसमें से जो एल है वो 2 टाइम है तो फैक्टोरियल 2 लिख लेंगे। सो 4 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 12 आ गया। तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए 12 आ गए। ऐसे ही नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए के बाद डिक्शनरी में क्या आएगा बेटा, इनमें से सिर्फ इनमें से ए के बाद एल आएगा, स्टार्टिंग विद एल कर लेंगे। देखिए आपने इस एल के अंदर से कोई एक एल ले लिया, तो जब मान सपोज करिए आपने ये है, यहां पे इसकी पोजीशन देखते हैं, ये एल है, तो अब आपको जो बॉक्सेस फिल करने हैं 1 2 3 4 करने हैं। 4 में से आपके पास देखिए एस है, एम है, ए है और एल है, तो कितने हैं ये, फैक्टोरियल 4। देखिए बेटा अब अरेंज नहीं है, यहाँ पे एल आ गया तो आपको तो ये फिल करने हैं। तो इसके लिए कितने हैं, क्या क्या आपके पास एस है, एम है, ए है, एल है, इनमें कोई भी रिपीट नहीं है, तो फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आपको पता ही है, 4 3 2 1, यह आ जाएगा 24। क्लियर? नाउ नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए, एल के बाद क्या आएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी चल रहे हैं, एम आएगा। अगर एम इस फर्स्ट पोजीशन पे आप ले लेंगे, एम यहाँ पे ले लेंगे, फिर वही आपको 4 पोजीशन फिल करनी है, 1 2 3 4, ठीक है। बट 4 पोजीशन एम ले लिया तो क्या किससे फिल करेंगे, एस ए डबल एल से, तो क्या आएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन, अब रिपीट है, फैक्टोरियल 2 आएगा बेटा, क्योंकि एल अब 2 टाइम रिपीट है। यहाँ पे एम आ गया तो एम के बाद जो रिमेनिंग है आपके पास एस है, ए है, डबल एल है, इनके अरेंजमेंट होने हैं। इसमें एल 2 टाइम है तो फैक्टोरियल 2 अपॉन में लिखेंगे, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 अभी आपने निकाला ही है, ये 12। हाँ जी, आई थिंक बेटा क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग किस पे आना पड़ेगा, एस पे, ठीक है। नाउ लेटर एस ए बेटा, एस के बाद क्या आएगा, ए। नाउ नंबर ऑफ वेज ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद एस, यहां पे बेटा ए है, एस के बाद ए आएगा। क्लियर? ए के बाद कुछ भी आ सकता है। देखिए एस और ए फिक्स हो गए, एस और ए फिक्स हो गए तो एम डबल एल बचेगा। इफ काम वही कर रहे हैं आप, टोटल 5 डिजिट होनी चाहिए, 2 तो आपने फिक्स कर लिए ऐसे, अब 3 बच गई ये, तो क्या लिखेंगे, 3 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, तो क्या आएगा ये 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये 3 आ जाएगा, ठीक है, ये 3। अब एस ए से हो गए बेटा, ए के बाद डिक्शनरी में क्या आएगा, ऐसे नंबर ऑफ वेज ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद एस ए, तो आएगा बेटा एस एल, ठीक है, एस एल। अब देखिए यहाँ पे आपने एस एल फिक्स कर लिया,
फर्स्ट की 2 पोजीशन वो फिक्स कर ली, तो जब एस एल फिक्स कर लिया तो आपके पास क्या बचा, एक आपके पास m बच गया, एक a बच गया, एक l बच गया बेटा। एक l फिक्स कर लिया तो ये है। इसके लिए क्या करेंगे, फैक्टोरियल 3 बेटा, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, ठीक है। एस एल भी हो गया। अब किससे स्टार्ट होगा, ठीक है। अब तो इससे l के बाद क्या आएगा, m, एस एम आएगा। l के देखिए s के बाद a, डिक्शनरी में a, फिर s a के बाद क्या आएगा, इनमें से l आएगा, l के बाद क्या आएगा, m आएगा, ठीक है। m के बाद अब क्या आएगा, m के बाद a, फिर a के बाद a, ठीक है ना। देखिए इसमें सॉरी a तो 1 टाइम था, s के बाद m, m के बाद a के बाद l, फिर l, तो नेक्स्ट वर्ड ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, स्मॉल आएगा। तो इनको काउंट करो एक बार बेटा। अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो आपके पास कितने हो गए, ये एक बार काउंट करिएगा, ठीक है। ये देखिएगा 12 प्लस 12 24 प्लस 24 48, 48 प्लस 9 6 प्लस 3 9, तो ये हो गए बेटा 57। क्लियर, 57 हो गए। तो जो इनसे नेक्स्ट आएगा वो स्मॉल आएगा, तो लिख देते हैं नेक्स्ट वर्ड इज SMALL, स्मॉल, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या होगी बेटा, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, अभी आपके सामने ऐड किया है, इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बताइए, सभी को ऐड करो, कितने हो गए ये 48, तो ये हो गए थे 48 प्लस 9 57 आपके यहां तक थे, ठीक है। तो इसकी 58th पोजीशन होगी बेटा ये। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो इसका आंसर है। क्लियर बेटा, आई थिंक कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन करने होते हैं डिक्शनरी के, देखिए बिल्कुल सेम मतलब सिंपल सा पैटर्न है। स्टार्टिंग तो ए से होगी, ए से स्टार्ट होने वाले ये आ गए आपके पास, फिर ए के बाद डिक्शनरी में इनमें से लेना है बेटा, एल आएगा, एस से स्टार्टिंग ये होगी, फिर एम आएगा, फिर एस, लेकिन एस के बाद क्या आएगा, ए, ठीक है ना। एस के बाद डिक्शनरी में ए आएगा, तो एस ए से स्टार्ट होने वाले, फिर ए के बाद एल आएगा, एस एल से। क्लियर, अब इसके बाद एल के बाद क्या आएगा, एम आएगा, तो नेक्स्ट क्या आएगा, एस एम, एम के बाद क्या आता है, ए के बाद ए डबल एल आ जाएंगे। तो इसके पोजीशन 58th पोजीशन है।